पहले सिंधु जल समझौता रद्द, अब चिनाब का पानी रोका, पानी बंद, पाकिस्तान बेदम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की ताजा टेंशन की वजह है भारत का वाटर स्ट्राइक। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि रद्द करने का फैसला किया था। यह कई चरणों में अमल में आएगा, लेकिन इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। कृषि अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान की 80% खेती भारत की ओर आने वाली नदियों के जरिए संभव हो पाती है और कई बड़े शहरों को पीने का पानी भी मिलता है। ऐसे में अब जब उसे पानी ही नहीं मिलेगा तो तंगहाल पाकिस्तान का वर्तमान तो चौपट है ही, भविष्य भी गर्त में जाने वाला है। चिनाब का पानी रोका, अब झेलम की तैयारी। भारत ने कड़े फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया है। लंबी चर्चा और हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण के बाद भारत ने बगलिहार बांध से गाद निकालने का काम भी शुरू कर दिया है और स्लुइस गेट नीचे कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का बहाव 90% तक कम हो गया है। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर काफी कम हो गया है। बगलिहार ही नहीं, चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध से भी पानी का प्रवाह रोका गया है। चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। किशनगंगा डैम के बंद होने से पाकिस्तान की टूटेगी कमर। भारत झेलम पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम करने की तैयारी कर रहा है। किशनगंगा बांध के लिए भी बगलिहार बांध जैसे अभियान की योजना बनाई गई है। चिनाब का पानी रोकने से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर भारत ने झेलम पर बने किशनगंगा डैम के गेट भी बंद कर दिए तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। फिलहाल चिनाब का पानी रोकने का सीधा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर देखा जा रहा है, जहां नदी के जलस्तर में भारी गिरावट आई है और पाकिस्तान की ओर चिनाब नदी सूख गई है। सिंध और पंजाब प्रांत के किसान इस समय गेहूं और धान की फसलें उगा रहे हैं। ऐसे में चिनाब का सूखना सीधे तौर पर फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा, जिससे पाकिस्तान में अकाल भी पड़ सकता है। ताजा फैसले से भारत को कई लाभ। चिनाब का पानी रोकने से भारत को कई लाभ मिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन में इजाफा होगा। यह इलाका सर्दियों में बिजली की भारी किल्लत से जूझता है। अब पानी रोककर टरबाइनों के लिए आवश्यक दबाव और बहाव बनाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलेगी। तीसरा फायदा जम्मू और पंजाब जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां सिंचाई की जरूरत अधिक रहती है। वहां किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भारत जहां सैन्य मोर्चे पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, वहीं आर्थिक रूप से भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। बगलिहार डैम का गेट बंद करना भारत की वाटर स्ट्राइक की रणनीति का हिस्सा है। भारत की वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले संकट का ट्रेलर है। जब ट्रेलर से ही पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है, तो जब फाइनल स्ट्राइक होगी तब पाकिस्तान का हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले दिनों चिनाब का पानी कैसे सूख गया था, लोग इस पार से उस पार पैदल जा रहे थे। ये तस्वीरें वाकई हैरानी भरी निकलकर सामने आई थी। आप रिपोर्ट में देखिए। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा। जिन्नालैंड बूंद बूंद के लिए तरसेगा। आतंकिस्तान प्यास से मरेगा। पहलगाम की गलती की सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सही सुना आपने, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल थल नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू वाटर एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद कर दिया है।
इससे चनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। बांध के गेट बंद होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान में पेयजल और कृषि संकट पैदा हो जाएगा। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो पाप किया उसकी सजा उसे मिलनी शुरू हो गई है। चनाब का पानी रोकने का फैसला जंग से कम मारक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। शहबाज का हलक सूख जाएगा, मुल्ला मुनीर का दम निकल जाएगा। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। पानी नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, लेकिन पानी रोकने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं। जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था वो आज हुआ है। चनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद करने के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन वाटर एक्शन से भारत का संदेश साफ है कि पाकिस्तान पर अब रहम नहीं होगा। एक के बाद एक धांसू एक्शन होगा, आतंक का गढ़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।